हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ये प्लस टू अकाउंट्स का पेपर है बच्चों, है ना। 2024 में ये पेपर हुआ था और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है काफ़ी डाउट्स हैं बच्चों के कि सर इसका जो आंसर है वो सी नहीं आ सकता है। ऐसा जो है मुझे बार बार बोला जा रहा है कमेंट पे। और किसी ने ये भी कहा है कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो ठीक नहीं है, मुझे बेसिक मैथ नहीं आता है। ऐसा जो है कमेंट में जो है बोला गया है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है मैं फिर से इसको आपको करके दिखाता हूं कि क्यों इसका आंसर सी आएगा, है ना। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन को, उसके बाद ही जो है वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो ठीक है, ये तीन पार्टनर हैं और इनकी जो रेशो है वो है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4। तो बच्चों ध्यान से सुन लीजिए कि पहली बात तो ये है, ये जो आपके पास दिया गया है ये रेशो दी गई है। ठीक है, ओके, ये रेशो दी गई है, ये आपके पास जो है वो शेयर नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे लिखा होता 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/4 तब हम इसको शेयर कंसीडर करते, पर ये रेशो दी गई है। और एक जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ लिखा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो मतलब जो सी का शेयर कितना है यहाँ पे 1/4 है। इस शेयर को बच्चों हम अनचेंज रखेंगे क्योंकि यहाँ पे साफ बोल दिया गया है। इस लाइन का कोई मतलब है, इस बात को आप पहले से मतलब आप पहले इसको समझ जाइए कि इस लाइन का भी कोई मीनिंग है। ठीक है, अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे, देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि डी वॉज एडमिटेड। जो नया पार्टनर डी है वो 1/6 के साथ जो है क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। तो आपको न्यू रेशो निकालनी है यहाँ पे, है ना। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसका आंसर किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखिए, हम लिखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी। ए बी सी की जो ओल्ड रेशो है वो है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4। ठीक है बच्चों, और उसके बाद नए पार्टनर डी का शेयर कितना है 1/6। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। देखिए बच्चों ये लाइन मैंने यहाँ पे फिर से लिख दी है, क्यों लिखी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में कि जो सी का जो शेयर है बच्चों कितना है 1/4, ये शेयर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये चेंज नहीं होगा, ये जो है अनचेंज रहेगा। ओके जी, तो अब देखिए आगे, हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे कि लेट टोटल प्रॉफिट जो है कंसीडर करेंगे 1। कितना मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों अब ध्यान से मेरी बात को सुन लेना आप। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि जो सी का शेयर है वो अनचेंज रहेगा, रिटेन मतलब वो ओरिजिनल शेयर के साथ ही यहाँ रिटेन करेगा। तो इस क्वेश्चन में जब हम रिमेनिंग शेयर 1 में से नए पार्टनर डी का शेयर माइनस करेंगे, है ना, तो साथ ही साथ में किसका शेयर माइनस कर देंगे, सी का भी। क्यों, क्योंकि सी का शेयर जो है बच्चों वो अनचेंज रहेगा। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, इसलिए 1/4 है ना। ओके, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं प्लस 1/6। मतलब ये जो आपका सी है ना, 1/6 वाला पार्टनर और 1/6 डी वाला पार्टनर। ठीक है बच्चों, इन दोनों का शेयर माइनस होगा टोटल प्रॉफिट 1 से। उससे क्या आ जाएगा बच्चों, उससे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग शेयर जो आएगा 7/12। देख लीजिए बच्चों, ठीक है, तो 1/4 और 1/6 को सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 5/12। ठीक है, और 1 में से जब 5/12 को हम माइनस करेंगे टोटल प्रॉफिट में से, तो हमारे पास रिमेनिंग जो शेयर आएगा प्रॉफिट का वो आएगा 7/12। ठीक है बच्चों, ओके, अच्छा जी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, अब जो ओल्ड रेशो हम यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे सिर्फ ए और बी की। देखिए क्यों लिखेंगे ऐसा मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि बच्चों आप क्वेश्चन में फिर से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे साफ बोला गया है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ठीक है बच्चों, ओके, सी का जो शेयर है वो रिटेन इतना ही रहेगा, ये इतना ही रखेगा 1/4। इसलिए जब हम ओल्ड रेशो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, कि जब हम ओल्ड रेशो को अब कंसीडर करेंगे आगे, तो उसमें ए और बी का शेयर ही लेंगे, सी का शेयर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ए का शेयर है 1/2, रेशो 1/3। तो इसको बच्चों सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगर बच्चों यहाँ पे ये सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, ठीक है, अगर ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं लिखी गई होती, तो यहाँ पे जब हम ओल्ड रेशो लिखते, ओल्ड मतलब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में दी गई ओल्ड रेशो है, इसमें तब सी का शेयर भी कंसीडर हो जाता। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से स्क्रीन पे, अब जो ओल्ड रेशो हमने निकाली अभी मैंने आपके सामने 3:2 वो आई है। ठीक है, ओके, और हमारा जो जो रिमेनिंग शेयर आया था बच्चों वो आया था 7/12। ठीक है, जो मैंने आपके सामने पहले निकाल दिया था। अब हम नया शेयर निकालेंगे ए का, तो वो कैसे आएगा, जो इसका ओल्ड शेयर है 3/5 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मतलब ये देखिए ओल्ड शेयर कितना है 3/5 ए का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रिमेनिंग शेयर 7/12 के साथ, तो ए का शेयर कितना आ गया 21/60। इसी तरीके से बी का निकाल देंगे, बी का कितना है 2/5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए ओल्ड रेशो को हमने सॉल्व किया ए और बी की, तो कितना आया 2/5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 से, तो हमारे पास आ गया 14/60। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं कि जो सी का शेयर है वो है 1/4 बच्चों, कितना है 1/4। तो इस 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15/15 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर में 60 है बच्चों, है ना, 60 है, तो अगर हमने यहाँ भी डिनोमिनेटर में 60 बनाना है ना, तो हमको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये चीज आपने मैथ में पढ़ी होगी बच्चों। ठीक है, अभी कमेंट मुझे किसी ने मारा है जो है वो वीडियो में कि मुझे जो है बेसिक मैथ नहीं आता है, तो आप खुद बता लीजिए, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई होगा ना, और 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15/60। उसके बाद न्यू शेयर निकालेंगे डी का, तो डी का शेयर जो है यहाँ पे देखिए कितना है 1/6 के साथ ही एडमिट हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में 60 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो 10/60 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों जब हमने इतना सॉल्व कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि रेशो क्या बन जाएगी, रेशो क्या बनेगी, देखिए 21/60 ये ए का है ना, बी का 14/60, सी का 15/60 और डी का 10/60। तो रेशो क्या आई 21, 14, 15 और 10। ठीक है, ये आपका आंसर जो है आ चुका है। तो ये ही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का सी, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले पूरा आप देख लीजिए, है ना, उसके बाद ही आप कमेंट करिए। ठीक है, और जो है कमेंट करने से पहले जो है आप 1000 बार सोचिए, है ना, उसके बाद ही वीडियो के नीचे कमेंट करिए। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को बार बार देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। थैंक यू सो मच।